सबसे पहले शरीफ साहब की ज़ेर सदारत ना सिर्फ कानूनी टीम से उन्होंने मुशावरत की बल्कि इत्तेहाद दी, जितने भी हैं उनके साथ भी उनका एक इजलास हुआ, एक बैठक हुई। मनसूबाबंदी बाकायदा तौर पे ये की गई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया जाए और खान साहब के ऊपर नाअहली यानी कि या उन्हें माइनस किया जाए या नाअहल किया जाए और तहरीक इंसाफ पर पाबंदी। क्या होगा? देखिए, वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। अब पॉपुलैरिटी तो ख़त्म हो गई। 17 में से तीन सीटें उन्होंने जीती हैं। चौथी जो है कंट्रोवर्शियल है, 5वीं जो इंडिपेंडेंट ने जीती है और 15 का ऐलान हो चुका है और 16वीं का ऐलान हो जाएगा जो ज़मीनी इलेक्शन हुए 17 जुलाई को। पोजीशन बहुत ख़राब है। पीडीएम की सारी पार्टियां मिलकर भी अगर पंजाब में जहाँ नून लीग सबसे बड़ी पार्टी थी कभी, अब तो खैर सबसे बड़ी पार्टी इस्टेब्लिश हो गया कि पीटीआई है, और लाहौर शहर में भी 4 में से 3 सीटें उन्होंने जीत लीं, तो इसका क्या मतलब? ज़ाहिर है चंद सीटें थी, पूरा फोकस कर सकते थे, तमाम वसाइल इस्तेमाल कर सकते थे, हुकूमत उनकी थी, हलीफ उनके थे, सरमाया उन्हें ज़्यादा मिल सकता था क्योंकि रसूख तबकात में, कारोबारी तबकात में तो उनका असर ज़्यादा है। तो ये इन सारी चीज़ों के बावजूद 20 में से 3 सीटें वो जीत सके पंजाब में। तो पख्तूनख्वा में तो वो है ही नहीं, कराची में भी नहीं है। कराची में MQM है थोड़ी सी, अब जमात इस्लामी मुतर्रक है, और 2/3 सीटें जो हैं वो उनके पास हैं, PTI के पास हैं। और जो सैलाब में कारकर्दगी रही है पीपल्स पार्टी की और मरकज़ी हुकूमत की, उसके बाद ज़ाहिर है कि कराची जो है उसका ज़्यादा इम्कान यह है कि PTI के साथ जाएगा। इसमें यही एक वाहिद सहारा था, और अगर आप पढ़ें उसको फैसले को, अब उसकी सारी तफसीलात आ गई हैं और काफ़ी डिस्कशन उस पर हो गई है, तो ऐसा लगता है कि वो फैसला इसलिए लिखा गया है कि वो हुकूमती इत्तेहाद के काम आए, और उसी पे सारा बयानिया, तमाम मौक़िफ़, सारी हिकमत अमली वो बिल्ड कर रहे हैं, अपनी उस पर मुरतब कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जाके क्या करेंगे जी? ये कोई मेरी समझ में नहीं आया कि भाई जब ये गुब्बारा फटेगा तो फिर क्या करेंगे? एक प्लान बी होता है, ऐसा लगता है कोई प्लान बी इनके पास है ही नहीं। ये नहीं, एतजाज हसन साहब ने, सलमान राजा ने और जो इंडिपेंडेंट वकील जितने भी हैं, एक आध के सिवा, और वो जो एक आध आदमी है वो सुप्रीम कोर्ट पे बहुतान तराशी करता है और वो कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का नहीं मानता। उस एक आध आदमी के सिवा बाकी जो हैं उनकी अजीम गालिब अक्सरियत, गालिब नहीं अजीम अक्सरियत, बहुत बड़ी, 90% से ज़्यादा, वो कह रहे हैं कि ये कोई केस ही नहीं है। अब केस को आप देख लें, एहतियातन हम दोहरा देते हैं, बात चीज़ें दोहरानी पड़ेंगी कि भाई नंबर 1 तो ये है अबराज का, अपना आरिफ नकवी साहब का। भाई आरिफ नकवी साहब से पैसे लिए 2012 में या 13 में है जी, कुछ पैसे शायद 14 में भी ट्रांसफ़र हुए। उस वक्त तो ये कानून ही नहीं आया था, उस वक्त तो 17 को कानून आता है। उस वक्त तक आरिफ नकवी साहब के ख़िलाफ़, अबराज ग्रुप के ख़िलाफ़ कोई केस ही नहीं था। ठीक, तो 2012 में या 13 में या 14 में इमरान खान को इल्हाम हुआ था या PTI की लीडरशिप को इल्हाम हुआ था कि 5 साल बाद, 6 साल बाद 2018 में इन पर कोई मुकदमा हो जाएगा। अब ये तो अबराज ग्रुप का मामला है, और मौसर माजी कैसे हो सकता है कानून? ये सादा सी बात है। एक एतजाज हसन साहब ने उसकी बड़ी अच्छी मिसाल दी कि लेफ्ट हैंड ड्राइव में कर रहा हूँ, एक दिन कानून आता है कि अपना राइट हैंड ड्राइव होगी, गाड़ी जो है दाएं हाथ से चलाई, जैसे दुनिया के अक्सर ममालिक में है। तो मैं जो कानून अभी आया नहीं है, और उससे पहले माजी के वाक़यात की कोई तस्वीर बना के, कोई फिल्म बना के कैसे मेरे खिलाफ मुकदमा किया जा सकता है? इसको तो कानून दानों ने मुस्तरद कर दिया। लेकिन जाहिर है कोई हिकमत अमली नहीं है। पसपा होते हुए लोग जो हैं, अगर वो होश आवास कायम न रखें तो जंगों में ये होता है कि वो बहुत बुरी तरह तबाह होते हैं। ऐसा लगता है कि कुदरत का इशारा, ये लगता है तबाही इनका मुकद्दर हो चुकी है। तो बाकी चीज़ें देख लें कहाँ से पैसे आए हैं। वो पाकिस्तानी जिन्होंने गैर मुल्कियों से शादियाँ जी, और वो उनके जॉइंट अकाउंट हैं, जॉइंट अकाउंट में से पैसे भेजेंगे। ज़ाहिर है उनका कोई कानून मना नहीं करता उन्हें ऐसा करने से, न मकामी कोई कानून मना करता है, ना हमारा कानून मना करता है। अच्छा, फिर वो पाकिस्तानी है जिनकी अपनी कंपनियां हैं, उन्होंने उसका वो कितने लोग गवाही दे रहे हैं, अब उसमें तफसील में नहीं जा सकते, वो बहुत लंबी बात हो जाएगी, सारा प्रोग्राम उसी में सर्फ हो जाएगा। वो बहुत से लोग कह रहे हैं भाई हमने पैसे दिए हैं और हमें गैर मुल्की कहा जा रहा है। सही। और कभी कहा जा रहा है ये गैर मुल्की कंपनी है, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी शहरी हैं, और कोई कानून हमें रोकता नहीं है। उन बेचारों के लिए मुश्किलात भी पैदा हो गई, वहाँ उनके लिए टैक्स के मसाइल हो सकते हैं,
इसलिए कि ये इस तरह की चीज़ें हमेशा तो रिकॉर्ड में ज़ाहिर नहीं की जाती, लेकिन इसका एक दूसरा नतीजा भी निकला। वो ज़्यादा कमिटेड हो गया पीटीआई के साथ, उन्हें यह पता चला कि उनका पैसा महफूज है। एक एक आदमी को $100 हैं या $50 हैं या $200 हैं, वो रिकॉर्ड पे हैं। फिर ये है कि बैंकों के जरिए पैसा आया है। पैसा तो ना बैंकों के जरिए भेजते हैं हमारे सियासी ख़ानदान भी और कारोबारी भी जो मनी लॉन्ड्रिंग करना चाहते हैं वो दे, और ना वो बैंकों के जरिए भेजते हैं ना बैंकों के जरिए मंगवाते हैं। अगर नीयत ख़राब होती, एक सामने का सवाल लोग कर रहे हैं, जो ज़िम्मेदार मुबस्सिरीन हैं वो ये पूछ रहे हैं, ज़िम्मेदार एनालिस्ट तजिया करने वाले जो हैं अखबार में जो वो पूछ रहे हैं, ओ भाई अगर उन्होंने गड़बड़ करनी थी तो हुंडी से मंगवा लेते पैसा, दुरुस्त पैसा तो उन्हें पहुंच जाता। दुरुस्त क्या उनके पास पैर रखने की जगह नहीं थी, कोई कमरा नहीं था मुयस्सर, कोई बंदोबस्त नहीं हो सकता था। फिर ये है कि जी अब ये लिया गया रेफरेंस ये है कि जी वो अपना कुछ खाते हैं जो ज़ाहिर नहीं किए गए, उनका हिसाब किताब नहीं दिया गया, तो वो उनका पीटीआई का मौक़िफ़ ये है कि सरकारी हैं ही नहीं खाते, ये अकाउंट पीटीआई के नहीं हैं, पार्टी के नहीं हैं, ये या तो मकामी ब्रांचों ने इजाज़त के बगैर खोले या और लोगों ने। इस पे फाइट होगी, ये है जिस पे उन्हें क्या, मगर इस पे सज़ा क्या हो सकती है, इस पे सज़ा दे कन्फिस्केट हो जाएंगे, जब्त कर लिए जाएंगे भाग के सरकार। अगर पार्टी पे पाबंदी लग सकती, दो वजह से नहीं लग सकती, मैं आगे जाकर अर्ज करता हूँ, पाबंदी लग सकती तो इलेक्शन कमीशन ये काम कर देता, सही, लेकिन अव्वल तो उसका इख्तियार ही नहीं है, ये तजवीज़ कर देता, पाबंदी लगा दी, ये तो वो कर सकता था, तुले हुए थे, लेकिन उन्हें पता था कि इसका मजाक उड़ेगा, ये कानून की हुदूद से बहुत आगे जाएगा, सही जाने का मामला। ये फिर ये है कि ये समझते हैं, अब ये एक अफवाह ये है कि जी लार्जर बेंच होगा, ये होगा, वो होगा, सुप्रीम कोर्ट इस पे फिर बात करते हैं आगे चल के। सही, तो वो अपना सुप्रीम कोर्ट का, अच्छा वो अपना ये है कि भाई ये एक वही दोबारा मैं बात करता हूँ, डूबते को तिनके का सहारा, यानी उनका ख्याल है मैनेज कर लेंगे। मैनेज क्या कर लेंगे जी, अगर वो साजबाज करेंगे, फ़र्ज़ कीजिए कोई जजों को ख़रीदने की कोशिश करते हैं, कोई इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, कोई मिन्नत समाजत करते हैं, कोई अपनी बका जब ख़तरे में हो तो हर तरह के हरबे बाद लोग इस्तेमाल कीजिए, मैं मफरूज़े पे बात कर रहा हूँ, तो उन पर दूसरी तरफ से दबाव होगा, दूसरी तरफ से उन पर दबाव होगा, आवाम का दबाव होगा, कानून दानों का होगा, खुद सबसे बढ़कर कानून का होगा। ठीक, कानून की हुदूद में रह के फैसला करना है ना, आइन की हुदूद में रह के जजों को फैसला करना है, तो जज हैं वो कोई चुंगी के क्लर्क तो नहीं है। सही सही। तो इसमें सवाए इसके कि कोई ये अपना उनको ये प्रोपेगेंडे की मुहिम है, ये जितना अरसी जारी रह सकती है। कोई 35 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, 35, जितने एक दिन में 8 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सारे रिकॉर्ड ही टूट गए पाकिस्तान की तारीख के। 70 के इलेक्शन बड़े हंगामा खेज थे, 77 के बड़े हंगामा खेज थे, फिर 93 और 96 और 90 में जो इलेक्शन हुए उसमें भी बहुत शोर शराबा था, लेकिन ऐसा हमने नहीं देखा कि एक एक दिन में 10-10, 15-15 ज़्यादा से ज़्यादा टाइम टेलीविज़न पे लेने की कोशिश कर रहे हैं, अखबारात में ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस लेने की कोशिश कर रहे हैं, अपने मोहरों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मोहरे कहाँ हैं? मीडिया तो बगावत कर गया, उनके अपने लोग कह रहे हैं कि ये हमें लफाफा बना दिया इन्होंने, मशहूर हमारी किरदार कशी का माहौल पैदा कर दिया, शहबाज शरीफ नाकाम हो गए मुकम्मल तौर पे। तो इसमें जो महाज था उनका मीडिया का, वो तो बिल्कुल ही मुनहदिम हो गया तकरीबन। वो इतनी तनकीद अब इमरान खान पे नहीं कर रहे हैं इनके हामी, जितनी खुद उन पे कर रहे हैं। और ये मैं कहता था बारहा पीटीआई के लोगों से, इस पर बहुत से ट्वीट मैंने किए, टेलीविज़न पर गुफ्तगू की कि आप इन अखबार नवीसों के बारे में जो राय आपने कायम किया वो सही नहीं है। इनमें से बहुत से लोग जो हैं वो करप्ट नहीं हैं और ये किसी माली मफाद के लिए काम नहीं करते। वो वक्त आया तो ये बात साबित हो गई। बहरहाल वो तो महाज जो है उस पर तो वो पसपा हो गए। अवामी हमायत मैंने आप अर्ज़ कर दिया, और मेरे अर्ज़ करने की क्या बात है, वो वैसे ही वाज़ेह है। 17 में से 3 सीटें, 17 में से 3 पंजाब में, वो भी तो पख्तूनख्वा में क्या करेंगे, कराची में क्या करेंगे। इसलिए ये बस ख्वाब हैं जो दिन की रोशनी में देखे जाते हैं, सही। इनके पूरा होने का कोई इम्कान मुझे दूर दूर तक नज़र नहीं आता।